Hello everyone, welcome to my class. Today I will read chapter 1. The name of the chapter is Uncle Cain. What is the name of the chapter? The name of the chapter is Uncle Cain. Students, in this story we will read about Uncle Cain. He is Uncle Cain. Uncle Cain. Uncle Cain comes फ्रॉम शिमला टू देहरादून. शिमला से देहरादून में आते हैं अर्निंग करने के लिए. वो अर्निंग करने के लिए देहरादून क्यों आते हैं? क्योंकि शिमला में वो एक होटल में काम करते थे और होटल बंद हो जाने की वजह से अपनी अर्निंग के लिए वो शिमला से देहरादून में आते हैं. अब देहरादून में उनका कज़न रहते हैं तो अब वो अपनी कज़न के पास आते हैं. अब क्या होता है कि वो बोलते हैं अपनी ग्रैनी से कि मुझे टैक्सी ड्राइविंग सीखनी है. मेरे पास टैक्सी है ना ही मुझे ड्राइविंग आती है, लेकिन मुझे टैक्सी ड्राइविंग सीखनी है बिकॉज़ पूरे देहरादून में एक ही वैकेंसी थी टैक्सी ड्राइविंग की. तो उन्होंने अपनी ग्रैनी से कहा कि मुझे टैक्सी ड्राइविंग ही सीखनी है. स्टूडेंट्स तो अब वो टैक्सी ड्राइविंग सीख लेते हैं, प्रॉपरली टैक्सी ड्राइविंग सीख लेते हैं. तो अब क्या वो टैक्सी ड्राइविंग करते हैं, अब वो अपनी अर्निंग करते हैं. इस चैप्टर में हम देखेंगे. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. टेल मी स्टूडेंट्स, व्हेन एवर यू लर्न टू राइड बाईसाइकिल, जब आपने कभी साइकिल चलाना सीखा था तो आपको इंजरी हुई थी? ऑब्वियसली हुई होगी. तो अगर आप स्कूटी चलाना सीखेंगे, कार चलाना सीखेंगे तो इंजरी होती है. तो वही सब अंकल केन के साथ हुआ था. तो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे अंकल केन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? अंकल केन एट द व्हील. इन दिस पिक्चर वी कैन सी so many cars. There are many cars. You can see. What are you seeing in this picture? In this picture we can see there are so many cars from old times to the modern times. यहाँ कार ये एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक की कार हैं. ओके, तो नाउ लेट्स बिगिन टू स्टार्ट. ट्राई टू पुट योर फिंगर ऑन द प्रॉपर वर्ड्स. ओके, नाउ रस्किन बॉन्ड. हु इज़ रस्किन बॉन्ड? रस्किन बॉन्ड हिज कज़न सन, उनकी कज़न का बेटा था. Ruskin Bond lives in Dehradun with Granny and Crazy. Crazy उनका एक डॉग था. Ruskin also has a friend called मोहन. Ruskin का एक दोस्त भी था जिसका नाम था मोहन. Who is their gardener's son, जो कि उनकी गार्डनर का बेटा था. They are now joined by the Uncle Cain. Who is Ruskin father cousin. अब जब अंकल केन शिमला से देहरादून आते हैं तो वो रस्किन से मिलते हैं और मोहन से मिलते हैं और ग्रैनी से मिलते हैं. अंकल केन हैज़ जस्ट कम बैक फ्रॉम द शिमला टू स्टे विद दैम इन देहरादून. ही यूज़ टू वर्क इन अ होटल. वो पहले एक होटल में काम करते थे. ही नाउ वांट्स टू लर्न टू ड्राइव सो दैट ही कैन अर्न हिज लिविंग एज अ टैक्सी ड्राइवर. वो काम करना चाहते थे देहरादून में, टैक्सी ड्राइविंग का काम करना चाहते थे क्योंकि पूरे देहरादून में केवल एक ही जगह वैकेंट थी. तो वो अब टैक्सी सीखना चाहते थे. Now, after lunch, over a tiffin, as lunch was cold in those days. Okay, after lunch, Uncle Cain talked very seriously. Uncle Cain ने बहुत serious होकर कहा about ways and meaning of the earning a living. अपनी कमाई के बारे में सोचा उन्होंने. There is only one taxi in the whole देहरा. पूरे देहरादून में एक ही पोस्ट वैकेंट थी. He mused. उन्होंने सोचा. He mused. Mused means thought. Mused means thought. पूरे देहरादून में एक ही वैकेंसी थी टैक्सी ड्राइविंग की. Mused means thought. उन्होंने सोचा surely there is a room for another, कि हाँ एक वैकेंट है. I am sure. ग्रैनी ने कहा yes I am sure. But where does it
गो वेयर डज इट गेट यू, लेकिन ये तुम्हें कैसे मिलेगी? इन द फर्स्ट प्लेस यू डोंट हैव टैक्सी, ना तो तुम्हारे पास कोई टैक्सी है, एंड इन द सेकेंड प्लेस यू कैन नॉट ड्राइव, और ना ही तुम्हें कोई ड्राइविंग आती है। लेकिन पता क्या हुआ? अंकल केन ने कहा, ग्रैंडी आई कैन सून लर्न, मैं इसे जल्दी ही सीख लूँगा। देयर इज़ अ ड्राइविंग स्कूल इन अ टाउन, क्या यहाँ पर कोई एक ड्राइविंग स्कूल है? एंड आई कैन यूज़ अंकल ओल्ड कार, मैं अंकल की पुरानी कार को यूज़ करूँगा। इट्स बीन गैदरिंग डस्ट इन अ गैरेज फॉर यू, इट्स बीन गैदरिंग मीन्स कलेक्टिव। जब वो अपने गैरेज में गए अपनी पुरानी कार को लेने, वहाँ देखा कि वो कार पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी। गैदरिंग डस्ट इन अ गैरेज फॉर ईयर, बहुत साल से। ही वॉज टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर विंटेज हिलमैन रोडस्टर। वो किसकी बात कर रहे थे? अपने ग्रैंडफादर की ओल्ड कार के बारे में, अपने ग्रैंडफादर की एक ओल्ड कार के बारे में। ओल्ड कार कैसी होती थी? पहले उनके व्हील्स बहुत बड़े बड़े होते थे कार के। आपकी कार और ओल्ड कार बहुत डिफरेंस है। तो वो अपने ग्रैंडफादर की ओल्ड कार के बारे में बात कर रहे थे। विच वॉज इट्स नेम? हिलमैन रोडस्टर। आई डोंट थिंक इट विल रन नाउ, ग्रैनी ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि अब चलेगी। ऑफ कोर्स इट विल जस्ट नीड सम ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग एंड अ स्पॉट ऑफ पेंट। लेकिन अंकल केन ने कहा, नहीं, ये काम करेगी, ये चलेगी, अगर इसमें कुछ ऑयलिंग कर दी जाए, इसको ग्रीस कर दिया जाए, इसको पेंट कर दिया जाए। ऑल राइट, लर्न टू ड्राइव, देन वी विल सी अबाउट द रोस्टर। अभी हमारी कार रोस्टर चलने लगेगी। हम इसको ग्रीस कर दिया, अभी हमारी कार रोस्टर चलेगी। सो अंकल केन ज्वाइन द ड्राइविंग। अंकल केन ने अपनी ड्राइविंग ज्वाइन कर ली। उन्होंने लर्निंग किया, ट्रेनिंग लिया उन्होंने ड्राइविंग का। ही वॉज अ रेगुलर गोइंग फॉर हिज लेसन। उन्होंने वो डेली गए कार सीखने के लिए फॉर एन आवर इन द इवनिंग। ग्रैनी पेड द फी। आफ्टर अ मंथ अंकल केन अनाउंस्ड दैट ही कुड ड्राइव and he was taking the roadster for a trial run. कुछ दिनों बाद अंकल ने कहा कि आई लर्न हाउ टू ड्राइव द कार, अब मैं ट्रायल पर जाऊंगा विदाउट एनी सुपरविजन। यू हैव नॉट गॉट योर लाइसेंस येट, सेड ग्रैनी। ग्रैनी ने कहा, तुम्हारे पास लेकिन अभी कोई लाइसेंस नहीं है। ओ आई वॉन्ट टेक हर दैट फार, ये मुझे ग्रैनी डोंट वरी, मैं इसे ज़्यादा दूर तक नहीं लेकर जाऊंगा। जस्ट डाउन द रोड एंड बैक अगेन, मैं वापस जल्दी आ जाऊंगा। ही स्पेंड ऑल मॉर्निंग क्लीनिंग अप। वह हर सुबह कार रोस्टर चलाते थे। ग्रैनी गेव हिम मनी फॉर अ कार पेट्रोल। आफ्टर टी अंकल केन कम आफ्टर टी अंकल केन सेड कम अलॉन्ग रस्किन। अब उन्होंने रस्किन से कहा, रस्किन उनकी कज़न का बेटा था। रस्किन से कहा, रस्किन आओ चलो राइड पर चलते हैं। ब्रिंग मोहन को भी साथ ले लो। हु वॉज मोहन हिज गार्डनर सन। नीडेड नो अर्जिन, उससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, वह उसको अच्छा लगेगा अगर हम ड्राइवर पर एक साथ चलेंगे। वी गॉट इनटू द कार बिसाइड अंकल केन। अंकल केन नोडेड एंड स्माइल, गिव टू शार्प टूट ऑन द हॉर्न। अंकल केन को अच्छा लगा और वो हॉर्न दिया गाड़ी में बैठकर, आओ आओ चलो ड्राइविंग पर चलते हैं। ही वॉज फीलिंग प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। ड्राइविंग थ्रू द गेट ही नियरली रन ओवर क्रेजी। गेट पर जाकर उनको एक्साइटमेंट होता है गाड़ी चलाने का। मिस मिलन कमिंग आउट, मिस मिलर आती है बाहर निकल के। वो एक रिक्शा राइड करती थी हर इवनिंग में। जब उन्होंने देखा कि अंकल केन राइडिंग पर हैं तो वो वापस अंदर चली जाती हैं। रोस्टर एंड वेंट इंडोर अगेन। अंकल केन ड्रॉव स्ट्रेट एंड फास्ट। टूटलिंग मीन्स कंटिन्यूस हॉर्न। अंकल केन स्ट्रेट जा रहे थे बिल्कुल
कार की स्पीड तेज़ थी और वो कंटिन्यूस हॉर्न दे रहे थे विदाउट एनी ब्रेक। एट द एंड ऑफ द रोड देयर वाज ए राउंड अबाउट। जब स्ट्रेट रोड ख़त्म हो जाती है तो एक राउंड अबाउट आता है, वहीं से घुमावदार सड़क आती है। वी विल टर्न हियर सैड अंकल केन। अंकल केन ने कहा कि अब हमें वापस चलना चाहिए। ही टर्न द स्टीयर व्हील। वो अपनी व्हील को घुमाते हैं, जैसे स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो क्या होता है, एंड देन ड्राइव बैक अगेन, टर्न द स्टीयर व्हील एंड वी बिगेन गोइंग राउंड द राउंड अबाउट। बट क्या होता है फिर, बट स्टीयरिंग व्हील वॉन्ट टर्न ऑल द वे। स्टीयरिंग व्हील अब घूमती नहीं है बच्चों। अब क्या होगा, जब स्टीयरिंग व्हील नहीं घूमेगी, राउंड अबाउट सड़क आएगी तो वो कार क्या होगा, वो कार स्ट्रेट ही जाएगी। फिर क्या होता है, सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू पुट योर फिंगर ऑन ईच वर्ड। नॉट एज मच एज अंकल केन वुड हैव लाइक इट। वो अंकल केन के फेवर में नहीं था। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग राउंड वी टुक अ राइट टर्न एंड केप्ट गोइंग, कि हमें राइट टर्न लेना है और हमें सीधे चलना जाना है। एंड स्ट्रेट थ्रू द महाराजा ऑफ द जयपुर गार्डन वॉल। और वो कहाँ चले गए थे, कहाँ पहुँच गए, वो एक जयपुर गार्डन वॉल की तरफ पहुँच गए। अब वो गार्डन वॉल कैसी थी बच्चों, इट वॉज अ सिंगल ब्रिक वॉल एंड द रूस्टर नॉक्ड इट डाउन and emerged on the other side without any damage to any of its occupants। रोस्टर आगे जाने लगी और वो सीधे निकल गई, उसने किसी को भी डैमेज नहीं किया। अंकल केन बॉट इट टू अ हेल्ट इन द मिडल ऑफ द महाराजा's लॉन। और वो महाराजा के लॉन में चले गए। महाराजा's, who was महाराजा's was ओल्ड फ्रेंड ऑफ अंकल केन। महाराजा उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे अंकल केन के। ओके, तो महाराज के लॉन में चले गए। अब क्या होता है, रनिंग अक्रॉस द ग्रास केम द महाराजा हिमसेल्फ। जब वो लॉन में आते हैं तो क्या होगा, क्या हुआ था, तो महाराजा आए वहाँ। महाराजा ने देखा ये सीन सब, तो फ्लैंक्ड बाय द सेक्रेटेरिएट एंड देयर असिस्टेंट। वो हंसने लगे, वहाँ उनके असिस्टेंट भी थे। When he saw that it was Uncle Cain at the wheel, जब उन्होंने देखा कि अंकल केन व्हील पर हैं, गाड़ी पर हैं, एक ऐसी कंडीशन में, द महाराजा बिकम विद प्लेजर। महाराजा को बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने कहा कि डिलाइटेड टू सी यू ओल्ड चैप। उन्होंने अपनी दोस्त से कहा, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से कहा कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ही एक्सक्लेम्ड, जोली डिसेंट ऑफ यू। डिसेंट मतलब एंसेंट होता है बेटा, एंसेंट इज़ द अपोजिट ऑफ डिसेंट। मीन्स एंसेंट मीन्स पुराना, डिसेंट मीन्स न्यू। कि आज भी तुम इस एज में अपना साहस नहीं छोड़ा है, आज भी तुम वर्कआउट पहले की तरफ वर्कआउट कर रहे हो। बट अबाउट अ गेम ऑफ टेनिस, पहले वो दोनों टेनिस खेलते थे। अब वो कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है टेनिस खेलने के बारे में। तो जब अंकल केन का फ्रेंड मिलते हैं महाराजा उनसे, तो उनको बहुत खुशी होती है देखकर। तो वो कहते हैं कि डिलाइटेड टू सी यू ओल्ड चैप, ही क्लेम जोली डिसेंट ऑफ यू टू ड्रॉप इन अगेन। कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम आज भी साहस कर रहे हो, तुम्हारे अंदर आज भी वही एंकरेजमेंट है। बट अबाउट अ गेम ऑफ द टेनिस, क्या ख्याल है तुम्हारा टेनिस के बारे में, टेनिस खेलना चाहोगे? नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वाज इट? You have to read this chapter twice. Okay, after reading this chapter you have to do 1 page writing, you have to do 1 page picture drawing, जैसे कि आप करते हो। फर्स्ट पेज फॉर राइटिंग, सेकेंड पेज फॉर पिक्चर ड्राइंग। यू कैन पिक एनी पिक्चर एंड ड्रॉ अ कलरफुल पिक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट you have to do difficult words. Vintage means old car. Earning, gathering, immerse, license, noted. Tootling means continuous horn, steering, flank, beams, exclaim, seriously, muse, garage, greasy, urging,
rickshaw, roundabout, occupant, secretariat, pleaser, oiling. And now these are the word meaning. You have to do. These are very easy, as we have read. Mused, thought, gathering, collecting, greasing, trial run, tootling, immerse, flank, beam with pleasure, occupant, a person who occupy a position, vintage car and old car. Okay. Now next you have to do answer the following questions. First, वेयर वाज अंकल केन वैन ही सेड, अंकल केन कहाँ थे जब उन्होंने कहा कि वी विल हेयर सेड अंकल केन ड्राइव बैक अगेन, कि हम कार को वापस ले जाते हैं. कहाँ पर थे वो? एक राउंड अबाउट एरिया में थे. हु वॉज अंकल केन स्पीकिंग टू, अंकल केन ने किससे कहा बताइए? रस्किन और मोहन से. व्हाट हैपन व्हेन ही ट्राइड टर्निंग एंड ड्राइविंग बैक, क्या हुआ जब उन्होंने टर्निंग किया और ड्राइविंग बैक किया? क्या हुआ? स्टीयरिंग काम नहीं कर रहे थे उनके, स्टीयरिंग व्हील, तो वो टर्निंग बैक हुआ ही नहीं. फिर क्या हुआ? गोइंग स्ट्रेट, एंड वो गाड़ी केप्ट गोइंग स्ट्रेट. ओके, थिंक एंड आंसर. गिव अ टाइटल टू योर समरी. बच्चों, जैसे अंकल केन पहले एक होटल में काम करते थे, उसके बाद उस एज में भी, ओल्ड एज में भी उन्होंने सोचा कि अर्निंग किया जाए, तो उन्होंने टैक्सी ड्राइविंग सीखा. तो इस बात से हमें क्या लगता है इस स्टोरी में कि अंकल केन ने अपना साहस नहीं छोड़ा. मतलब उन्होंने देखा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. उन्होंने टैक्सी ड्राइविंग तो सीखा, ठीक है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. कैसे? व्हेन वी लुक एट द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर ऑफ द अंकल केन, ही इज़ अ पर्सन हु नेवर लॉस होप और गिव अप. उन्होंने कभी भी अपनी होप को नहीं छोड़ा. इवन दो ही इज़ लॉस्ट हिज जॉब, ही हैड द विलिंगनेस टू डू समथिंग. नो मैटर हाउ मैनी ऑब्स्टिकल कम इनटू हिज वेज, ही केप्ट गोइंग. ओके, कोई भी ऑब्स्टिकल या रुकावट उनके मार्ग में नहीं आ सकता है. जैसे कि अभी स्कूल बंद है, वी कैन नॉट से कि स्कूल बंद है. स्कूल बिल्डिंग आर क्लोज्ड बिकॉज यू आर स्टडिंग, यू आर कंटिन्यू योर स्टडिंग नाउ. स्कूल बिल्डिंग आर क्लोज, नॉट स्कूल क्लोज, बिकॉज योर टीचर्स आर वर्किंग. ओके, मतलब आपकी पढ़ाई नहीं रुकी, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है. कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपकी पढ़ाई को नहीं रोक सकता है, कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी स्टडीज़ को नहीं रोक सकता है. सिर्फ आपको पढ़ना है तो पढ़ना है. ओके, योर टीचर्स आर वर्किंग, योर टीचर्स आर ऑन ड्यूटी. स्कूल बिल्डिंग आर क्लोज्ड, नॉट स्कूल क्लोज्ड. ओके, नाउ we will come on to the grammar portion, the sentences. This is very easy, you can do it easily. First we can the reading, the beginning, choose the appropriate ending. New Delhi, you can choose the appropriate answer. New Delhi is the capital of India. Second question, write 5 sentences about yourself. Third, you have to do full stop or big letter. Third, students, you have to do place a full stop, question mark, exclamatory mark. Full stop, question mark, exclamatory mark. Okay, here will be the full stop in the simple sentences like the train will be soon here, question mark, the question words, exclamatory mark. What a beautiful day. Okay, then next, assertive sentence, which is also assertive sentence, which is the assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence and exclamatory sentence. Assertive sentence is giving the simple instructions, या फिर हम कोई बात बता रहे हैं तो वो कोई assertive sentence होता है. And the question sentence, the question words, what are you doing, is your car, okay, these are the interrogative sentence. And exclamatory sentence जो stress या pressure देते हैं, जैसे कि what a beautiful day, what a beautiful weather, what a beautiful dress. okay, imperative sentence order देना किसी को या request करना, order देना, switch off the light, that is the imperative sentence. Students, you have to do, look at the picture, write a sentence about it. This is a picture of the library. Okay, there are so many children who are studying there.
you can see this picture, you can see this picture, and you have to write, you have to make 2 sentences for each pictures. Children's, there is also a answer key. You have to check your answer according to this answer key. Okay, now the chapter is over. Student, you have to do your work, should be neat and clean. Okay, you have to do your work on time. This is not more work. ये कोई ज़्यादा वर्क नहीं है, आप खुद ही देखिए, इसमें 4 questions, only 4 to 5 word meaning, you have to page one page writing, and some exercise for grammar. In grammar you have to do only mark. ओके, आपको सिर्फ मार्क करने हैं, फुल स्टॉप है, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, कुछ एक्सरसाइज में सिर्फ आपको सेंटेंस बनाने हैं. देयर इज़ नो मोर वर्क. ओके, सो डू योर वर्क.